दोस्तों, इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ ओपन साइंसेज जर्नल्स के मुताबिक सन 2023 में 9 बिलियन से ज्यादा साइंसी मकालाजात शाया हुए हैं। अतादोशुमार बताते हैं कि 2023 में ग्लोबल स्कॉलरी जर्नल पब्लिशिंग मार्केट में $1.95 बिलियन का इजाफा हुआ। तवक्का है कि 2027 तक ये रकम $3.1 बिलियन तक जा पहुंचेगी। तरक्यात ममालिक अपने सालाना बजट में साइंसी तहकीक के लिए खास फंड्स मुख्तस करते हैं, जिसकी वजह से हालिया बरसों में साइंसी तहकीक में काफी तेजी आई है, लेकिन इसके साथ ही साइंस पेपर्स की अशात में फ्रॉड के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। स्प्रिंगर साइंस जर्नल में शाया होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक 2023 में शाया होने वाले 50 पीयर रिव्यूड साइंस पेपर का जदीद तकनीक से कई बार जायजा लेने पर यह मालूम हुआ कि इनमें मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके लफ्जी हेराफेरी की गई थी। नेचर साइंस जर्नल के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष बहुत से शाया शुदा साइंस पेपर का दोबारा तजिया करके उन्हें अशात से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन 2023 में ऐसे 10,000 पेपर खारिज कर दिए गए। इस मसले पर आलमी सतह पर बहस का आगाज 2023 के वस्त में हुआ, जब तहकीकी बाद इंतजामी के इल्जामात का सामना करने पर स्टीफन यूनिवर्सिटी के सदर मार्क नेसियर लेवीन को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। अगरचा मार्क पर तहकीकी बाद इंतजामी के इल्जामात साबित नहीं हुए थे, मगर न्यूरो साइंस से मुतल्लिक ऐसे 5 रिसर्च पेपर में संगीन खामियां सामने आई जिनके वो मरकजी मुसन्नफ थे। साइंसी मकालों में इस बात इंतजामी को सामने लाने पर स्टीफन यूनिवर्सिटी के अखबार स्टीफन दिल्ली के इन्वेस्टिगेटर एडिटर थियो बेकर को जॉर्ज पॉलक जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद फिर दुनिया भर से बढ़ते हुए अशाती फ्रॉड की आवाजें जोर पकड़ने लगी। दुनिया भर में जाली साइंस पेपर की अशात में पाकिस्तान मुहक्किकीन का नंबर दूसरा है। नेचर साइंस जर्नल के एडिटर रिचर्ड वैन नूर्डन कहते हैं कि पेपर में कई तरीकों से हेरा फेरी की जाती है, मसलन तहकीक का डाटा मसनूई जहानत की मदद से जाली तौर पर तैयार करना, या गूगल से डाटा लेकर उसे लफ्जी अदल बदल से नई सूरत में ढालना वगैरह। वो मजीद बताते हैं कि पीयर रिव्यू में धोखाधड़ी के लिए साइंसदान एक दूसरे को मदद देते हुए तहकीक का डाटा तज्जिया किए बगैर पास कर देते हैं। ऐसे ज्यादातर पेपर्स का मतन या मवाद कहीं से चोरी किया गया होता है, जिसके लिए आजकल चीट बोर्ड्स भी इस्तेमाल की जा रही है। नूडन के मुताबिक दुनिया भर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तादाद तेजी से बढ़ रही है जो जाली साइंस पेपर्स बनाती हैं या बेचती हैं। उन्हें पेपर मिल्स कहा जाता है। ये तंजीमें ऐसे मुल्क में ज्यादा फाल है जहां यूनिवर्सिटी में म्यारी तालीम और साइंसी तहकीक का रुझान कम है, लिहाजा तलबा बैरूनी मुल्क में तालीम जारी रखने के लिए जाली पेपर्स शाया करवाते हैं। दुनिया भर में डिजिटल मीडिया के बढ़ते हुए असर से साइंसी तहकीक भी महफूज नहीं रह सकती। साइंसी हलकों में आजकल एक नई रस्म चल निकली है कि पेपर शाया होने से पहले ही इसका प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है, जिसमें तहकीक को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, मगर बाद में मालूम होता है कि वो एक फ्रॉड रिसर्च पेपर था। साइंस इंटेग्रिटी की कंसल्टेंट एलिजाबेथ बेक, उन्होंने डॉइचे वेले को बताया, याद रहे कि डॉइचे वेले वफाकी जमहूरिया जर्मनी का बैनुल अक़वामी नशरियाती अदारा है। ये अदारा टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में 30 मुख्तलिफ ज़बानों में अपने नाज़रीन, सामीन और इंटरनेट सार्फिन के लिए आलमी हालात व वाक़यात की मुफस्सिल कवरेज फराहम करता है। तो दोस्तों, एलिजाबेथ ने डॉइचे को बताया कि संजीदा साइंसी हलकों के लिए जाली साइंसी तहकीक का बढ़ता हुआ रुझान तशवीश का बायस बन रहा है। इस मसले के हल के लिए कुछ साइंसदानों ने मिलकर नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स बनाए हैं जो इस तरह की जाली तहकीकात का भांडा फोड़ रहे हैं। वो बताती हैं कि इसके अलावा पीयर पब और रिस्ट्रिक्शन वॉच ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां अशात से खारिज किए गए साइंस पेपर्स का मुकम्मल डाटा मौजूद है। एलिजाबेथ बताती हैं कि अशात से खारिज किए गए पेपर साइंसी तहकीक में संगीन मसाइल का सबब बन रहे हैं। वो कहती हैं कि सादा अल्फाज में आप इसको यूं समझ लें कि तहकीक के दौरान साइंसदान और मुहक्किकीन रिसर्च गेट और दीगर साइंसी जरीदों में मुतलका मौजू पर शाया शुदा पेपर से मवाद लेते हैं, लेकिन वहां इस तरह की कोई मालूमात दस्तयाब नहीं होती कि मुतलका पेपर को अशात से खारिज कर दिया गया था। इस तरह मीडिया और सहाफ़ी भी अपनी रिपोर्ट्स के लिए डाटा लेते हैं और उन्हें यह इल्म नहीं होता कि मुतलका पेपर पायरेटेड या जाली है। तो दोस्तों, स्प्रिंगर साइंस के जर्नल में शाया होने वाली तहकीक के मरकजी मुसन्निफ मैकुलाज पेनी विस्की, जो कि वासा यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज से वाबस्ता हैं और इस तहकीक के मरकजी मुसन्निफ भी हैं, वो बताते हैं कि फ्रॉड को पकड़ने में इनकी टीम ने AI से मदद ली। वो बताते हैं कि मसनूई जहानत पेपर में दिए गए डाटा में ऐसे पैटर्न्स तलाश कर सकती है जो असूलन इस डाटा में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये पेपर के मतन में चोरी शुदा मवाद की निशानदही भी कर सकती है। इनके मुताबिक जिन 50 पेपर्स पर इनकी टीम को जाली मवाद का शुबा हुआ था, इनके मुसन्निफीन से इसका पूरा डाटा शाया करने के लिए दरखास्त की गई। इस डाटा की एक्सेल शीट का AI की मदद से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ज्यादातर डाटा को बार बार कॉपी पेस्ट करके रद्दो बदल और हेरा फेरी की गई है। इनके मुताबिक कई पेपर में AI ने चोरी शुदा मतन और इसके ओरिजिनल सोर्स की निशानदही भी की। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में नेचर साइंस जर्नल में ऐसे ममालिक की एक फहरिस्त जारी की गई
जिनकी तहकीक अशात के बाद हटा दी जाती हैं। इस फहरिस्त के मुताबिक 2023 में 10,000 से जायद साइंसी मुकाला शाया होने के बाद खारिज कर दिए गए, जिनमें पहले नंबर पर सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मुहक्किकीन के पेपर्स थे, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। डॉक्टर नियर आलम सीनियर मुहक्किक और जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने डॉइचे वेले से बात करते हुए बताया कि साइंसी पेपर की अशात तलबा और साइंसदानों के लिए बहुत अहम होती हैं। बहुत से बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी और तहकीकी इदारों में तलबा के दाखिले और साइंसदानों की तरक्की के लिए जो मेयार मुकर्रर हैं, इनमें शाया शुदा पेपर्स की एक मखसूस तादाद का होना जरूरी है। दूसरा, हायर एजुकेशन कमीशन के पास ज्यादा बजट नहीं है कि वो तहकीक को स्पॉन्सर करे। तीसरा, लेबॉरेटरियों में जदीद आलात और सहूलियात का भी फुकदान है। इनके मुताबिक एक और बड़ी वजह अंग्रेजी जुबान में साइंस लिखने की सलाहियतों की कमी है। वो बताते हैं कि तलबा को जामियात में साइंसी मुकालजात लिखने की कोई खास तरबियत नहीं दी जाती, लिहाजा वो जाली तहकीक या पेपर मिल्स जैसे जराए का सहारा लेते हैं। ये पेपर्स बाद शाह से खारिज कर दिए जाते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।